चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और सभी पार्टियां अपने कार्यों में, अपने क्षेत्रों में सक्रिय हो गई हैं। मैं दिल्ली में नहीं, दिल्ली है मुझ में, अब बैठे ना रहेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे। साउथ वेस्ट इलेक्शन कमीशन दिल्ली की तरफ से समस्त दिल्ली वासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आने वाली 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। मुझे उम्मीद है कि इस बार हम सब दिल्ली वासी मिलकर 100% मतदान करके एक नया रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। पार्टियां अब अलग अलग इलाकों में और अपने क्षेत्रों में जा रही है और जनता से अलग अलग स्कीमों का वादा कर रही है। वहीं जहां आम आदमी पार्टी ने हिंदू वोट को खींचने के लिए 18,000 महीना पंडितों को देने की बात कही है, तो वहीं अपना वोट बैंक बनाने के लिए बीजेपी ने झुग्गी झोपड़ी वालों को फ्लैट देने की भी बात कही है। साथ ही अब 15 साल कभी दिल्ली में राज कर चुकी कांग्रेस सरकार ने भी प्यारी दीदी और जीवन रक्षा योजना के तहत अपने आप को चुनावी मैदान में एक बार फिर से जीवित करने की कोशिश की। कांग्रेस का कहना है, अगर हमारी सरकार आती है तो हर एक व्यक्ति को 25 लाख का बीमा मिलेगा। इसके तहत सभी को इलाज मुफ्त मिलेगा, दवाइयां फ्री मिलेंगी। मोदी 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 कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब इस योजना को हम राजस्थान में लागू कर सकते हैं तो ये पूरे भारत में लागू क्यों नहीं कर सकती केंद्र सरकार। आगे कहा, जो भी हम वादे करते हैं हम उसे पूरा करते हैं। कांग्रेस हमेशा अपने वादा पूरा करने के लिए जाना जाती है। आगे कहा है कि पीएम मोदी की तरह हम झूठ नहीं बोलते, हम पूरे वादे करते हैं। जनता राहुल गांधी और कांग्रेस सरकार पर पूरा विश्वास करती है और हम जो भी जनता से वादे करेंगे उसे पूरा करेंगे। शीला दीक्षित का दौर एक बार फिर से आएगा और जनता के विश्वास से एक बार फिर से दिल्ली में कांग्रेस सरकार बनेगी। मैंने कहा है कि गेम चेंजर योजना है ये। हेल्थ के फील्ड के अंदर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा चुनाव के अंदर वो अलग बात होती है, वो तो डिपेंड करेगा यहाँ की पब्लिक क्या सोचती है। ये स्कीम वरदान के रूप में दिल्ली वासियों के लिए, वरदान के रूप में हर परिवार में जो खर्चे बढ़ते हैं, ठीक है, वो एक आकस्मिक आते हैं, ये पता नहीं लगता कल बीमारी कौन सी हो जाएगी। तो उनके लिए अगर मान लीजिए सिक्योरिटी प्रदान करती थी योजना, इससे बड़ी योजना क्या हो सकती है जहाँ आपको सिक्योरिटी मिलेगी, इलाज पूरा सरकार करवाएगी आपका। कहने का मतलब ये है। जिस तरीके से कांग्रेस दावे कर रही है, तो क्या सच में कांग्रेस दिल्ली में अपनी सियासी जमीन वापस ले पाएगी? क्या सच में दिल्ली को शीला दीक्षित की याद आ रही है या सिर्फ कांग्रेस शीला काल को इस चुनाव में भुनाने की कोशिश कर रही है? जहां कांग्रेस अलग अलग वादों से जनता को लुभा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी उद्घाटन और शिलान्यास करके जनता का दिल जीतने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें, बीजेपी का कहना है कि इस रेस में सिर्फ हमारा मुकाबला आम आदमी पार्टी से है, ना कि कांग्रेस से। कांग्रेस से तो कभी हमारा मुकाबला था ही नहीं, कभी उसने राज किया था। इस रेस में तो अब कांग्रेस है ही नहीं और इस बार भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। चुनाव अनाउंस हो चुका है। इस लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा महापर्व दिल्ली में, उसकी डेट आ चुकी है, 5 तारीख है, उस दिन मतदान होगा। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से अपने अपने लोगों को लुभाने में लगी हुई। कांग्रेस का वजूद खतरे में है। कांग्रेस पिछले 11 सालों से अपने निचले स्तर पे दिल्ली में रही है, तो वो इस तरह के लुभाते हुए प्रोग्राम्स को लाना चाहती है। लेकिन मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आपका अभी जो काडर है वो आपके पास नहीं है।
आप सत्ता में आ नहीं रहे। तो इस तरह का भ्रम आपने पहले भी लड़की हूँ मैं लड़ सकती के नारे के साथ जो शुरुआत प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में करी थी, उसके सहारे उन्होंने महाराष्ट्र में, हरियाणा में बहुत सारी स्कीम के लिए चर्चा करी, लेकिन लोगों ने उसको नकारा है। और इसी तरीके से इसी कड़ी में दिल्ली में भी लोग उसको नकार देंगे, क्योंकि वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है, तो वो इस तरह का लालच देने की कोशिश कर रहे हैं। लोग उन पर विश्वास नहीं करेंगे। जब उनकी सरकार यहाँ थी 15 साल, तब उन्हें इन सारी चीज़ों का ध्यान नहीं आया कि 25 लाख का वो बीमा योजना दें और प्यारी दीदी करके स्कीम चलाएं। जब उनकी मुख्यमंत्री रही, उनका कार्यकाल रहा, जिस वक्त दिल्ली को लोगों ने बदलते हुए भी देखा है, जो सच्चाई है वो सामने है। वही जनता की बात करें तो जनता का कहना है कि हर बार चुनाव में सभी पार्टियां आती जरूर हैं, पर जो भी वादे वो करते हैं वो कभी पूरे नहीं होते। सिर्फ जनता को लुभाने के लिए लॉलीपॉप और झुंझुना पकड़ाने की कोशिश की जाती है। जनता के सामने 56 भोग की थाली सजाई जरूर जाती है, पर दी कभी नहीं जाती। हम झुग्गियों में रहते हैं। पीएम मोदी कह रहे हैं कि झुग्गी वालों को वो चाबी दे रहे हैं फ्लैट की, पर हम झुग्गियों में रहते हैं, हमें अभी तक एक भी फ्लैट नहीं मिला। आम आदमी पार्टी कहती है जहां झुग्गी वहीं मकान, पर हम इतने समय से अपनी छत बनवाने के लिए कह रहे हैं, वो छत भी नहीं बना रहे। इसी तरीके से सभी पार्टियां कहती जरूर हैं, पर करती कभी नहीं। आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात कही है, और वहीं कांग्रेस ने 2500 रुपए देने की बात कही है। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। 2500 से हमारा पूरा नहीं पड़ेगा, ना 2100 से। ठीक है, हमें तो मोदी ही चाहिए। फ्री सुविधा भी तो दी गई है बसों में। हम ना जाते ना आते बसों में, तो इसलिए हमें तो कोई फायदा है नहीं। बिजली हमारी दुकान में कमर्शियल मीटर है, हमारा बिल आता है। देखिए मैडम, मैं तो सबसे पहले वो एक जुमला याद है कि भरोसा जिन पे किया है उसी ने हमको लूटा है। कहाँ तक नाम गिनवाए, सभी ने हमको लूटा है। 56 भोग की थाली सजा के लाए हैं, ये खाओ, और इलेक्शन जीतने के बाद घर में छुप जाते हैं, सिगल भी नहीं दिखाते और ढूंढते रह जाते हैं। तो किस पे क्या भरोसा करें? सब अपना अपना राग अपनी अपनी डपली बजा रहे हैं। हाथ में जो है ना कि कहावत की, भाई एक अंधी माँ सी बेट, वो कहती है, उससे कहते जाके भैया अम्मा तेरा बेटा है, तो अंधी माँ तो कहती है मेरा बेटा जब मेरे गले लग जाएगा तो मैं समझूँ मेरा बेटा है। तो ये जो रेवड़ियाँ बट रही हैं, ये खाली एक बातें हैं और सदियों से हो रही हैं। हमारे तो जब हाथ में आएगी, हमारे हक में आएगी, हमें जब मिलेगा तो मानेंगे। हाँ, आप वाली बात की जो 2-3 बातें वो हमें अच्छी लगी है। स्कूल उन्होंने बहुत अच्छे करे, हमारे सामने स्कूल है, बहुत बढ़िया स्कूल बनवा दिया। मैं भी इसमें पढ़ा था, मेरे बड़े भी इन्हीं में पढ़े हैं। किसी टाइम बहुत बुरा था, बहुत अच्छा है। और रहा सवाल लेडीज़ों को भी इन्होंने अच्छा कुछ करा, जो गरीब महिला है बसों में करी, कि भी बसों की फ्री सवारी। स्वास्थ्य भी अच्छे करने कहा है कि स्वास्थ्य के मामले में मैं ये कहूँगा कि हॉस्पिटलों में स्वास्थ्य सही तरह से नहीं हो रहा वहाँ पे ढंग से। वहाँ सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हो रही है, आप कार्ड बनवा लो तो सबसे बड़ी लड़ाई आपका कार्ड बनने का आएगा, जो आपका एक पर्चा बनता है, और उसमें फिर डॉक्टर के पास जाके लाइनों में घंटों। कह रहे हैं कि काफी बड़ी समस्या आ रही है, मगर आम आदमी पार्टी कह रही है जल्दी जाएं, जल्दी पाएं और फ्री इलाज पाएं, अच्छी दवाइयां भी मिलती हैं वहाँ। देवी जी, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, और ना फ्री बट रहा है दवाई और ना ही वहाँ पे जाके जल्दी मिल रहा है। अगर आपका कोई जांच लिख दी जाएगी तो आपको जांच की 6 महीने की डेट मिलेगी उसी हॉस्पिटल में, और उसी हॉस्पिटल के अंदर वहाँ का कर्मचारी आपको अभी करवा देता हूँ प्राइवेट बुलवा के, और जस्ट वो उसी टाइम वहाँ पे भी हो जाती है। मोहल्ला क्लिनिक भी खोले गए अलग अलग इलाकों में। मोहल्ला क्लिनिक हमारे यहाँ नहीं खुला। एक खुलने का नाम सुना भी था अपना माता सिंह रोड पे, वो सिर्फ एक टीन शेड लगाया, उसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं। वो तो एजेड पड़ा है, वो तो लगता है कुछ लोगों ने उस पर अनऑथराइज कब्जा भी कर लिया है। मोहल्ला क्लिनिक नहीं हुआ। वैसे हॉस्पिटल वाले कभी कभी हमारे यहाँ वो कैंप्स लगाने तो आते थे। आम आदमी पार्टी ने भी बहुत सारे वादे किए हैं। उनको तो अब आजमाएंगे ना। 10 साल से तो वो सरकार में ही है। सरकार में तो है, तो हमारे धोबीघाट में छत नहीं डली। मैं बता रहा हूँ ना, में पानी और बिजली इन सब का भी कहा है कि अच्छा आएगा, तो क्या पानी साफ आता है? पानी का साफ आ रहा, पानी तो कभी आता है कभी आता ही नहीं है। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, कांग्रेस भी है और बीजेपी भी है। बीजेपी ने झुग्गियों वालों के लिए फ्लैट बांटे हैं, तो वहीं आज जीवन सुरक्षा योजना कांग्रेस ने लागू की है, जिसमें 25 लाख का बीमा होगा। आप किस तरीके से देखते हैं?
देखिए, कोई भी पार्टी बीमा, चाहे आप कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी हो, ये सब अपने अपने वायदे तो कर रहे हैं। वक्त आने पे पता चलेगा कि कौन क्या करके देगा। अभी तक जितने भी वायदे पार्टियों की तरफ से हुए उनमें कोई भी दम नहीं है। आज तक जितनी भी पार्टियों के वायदे रहे किसी में भी दम नहीं। आम आदमी पार्टी 10 साल से है सरकार में, जो भी वादे किए क्या वो पूरे हुए? कुछ पूरे हैं, कुछ नहीं भी पूरे हैं। कुछ पूरे, जैसे एजुकेशन के लिए उन्होंने किया है, एजुकेशन के लिए ठीक काम किया उन्होंने। कह तो रहे हैं कि 10 साल से उन्होंने बहुत सारे काम किए महिलाओं के लिए और जनता के तो लिए। देखो रोड नहीं बना अभी तक, हमारे यहाँ तो कुछ किया नहीं। जहाँ करा होगा उसमें। वो मुस्लिम बहुत सारे काम किए आम आदमी पार्टी। मुस्लिम एरिया में, यहाँ नहीं, उधर गड्ढे में करे, हमारे यहाँ नहीं कुछ करा उसने। मुस्लिम एरिया में मतलब इसमें भी जात पात? हाँ, पता नहीं, हमारे एरिया में तो उसने कुछ करा नहीं है अभी तक कोई काम वाम। उसने करे होंगे तो उस साइड में करे, हमारे इस साइड तो कुछ भी नहीं हुआ। ये देखो ना, रोड आप खुद देखो, टूटा पड़ा यहाँ से वहाँ तक, क्या करा उसने? आम आदमी पार्टी ने कहा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान और महिलाओं के लिए अलग सुविधा मिलेगी। झुग्गियों वालों को अब पानी साफ, बिजली, पानी देखो अभी गटर का पानी आ रहा है इस नल में, जाके चेक करो आप भी। गटर का पानी आ रहा, कुछ ना आता है साफ बाफ। बिजली तो वो आ ही रही है, बिल दे रहे तो आ रही है उसकी बिजली। क्या सच में होंगे सभी पार्टियों के वादे पूरे? क्या दिल्ली की जनता को आ रही है शीला दीक्षित के कार्यों की याद? क्या कर पाएगी झाड़ू चुनावी मैदान से बीजेपी और कांग्रेस का सफाया? 26 साल बाद क्या चलेगा पीएम मोदी का जादू? ये तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा कि जनता किसको इस खेल का हीरो बनाने वाली है। वीडियो पे कमेंट करके बताएं कि इस बार चुनावी मैदान का हीरो कौन। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।